रोमांटिक स्टोरी प्यार। अभिषेक को क्यों हो गया था किरण से प्यार। अरे अभिषेक चल यार आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमेश अभिषेक से बोला। सुरेश भी उनके साथ था। अभिषेक ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूं। उमेश और सुरेश ने अभिषेक की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उमेश और सुरेश ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फोन पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमेश ने उस मुलाजिम को पैसे दिए। वो लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। वो एक साधारण लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। अभिषेक उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि उमेश और सुरेश उसको केवल हवस की नजर से देखे जा रहे थे। तभी उमेश लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने सुरेश व अभिषेक को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और उमेश थे। उमेश ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। अभिषेक को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उमेश और सुरेश ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही न था कि वे क्या कर रहे हैं। काफी देर हो गई तो अभिषेक ने सुरेश को कमरे में जाकर देखने को कहा। सुरेश शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफी देर बाद लड़की ने दरवाजा खोला। उस लड़की ने सुरेश से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर सुरेश उस लड़की की बात सुनने के बजाय पकड़कर उसे अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। अभिषेक दूर बरामदे में बैठा ये सब देख रहा था। सुरेश को भी कमरे में गए काफी देर हो गई तो अभिषेक ने दरवाजा खड़काया। इस बार भी उसी लड़की ने दरवाजा खोला। वह अब परेशान दिख रही थी। उसने अभिषेक की तरफ देखा और कहा, बाबू ये लोग कुछ कर भी नहीं कर रहे और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की जरूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। अभिषेक ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि उमेश और सुरेश शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। अभिषेक ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। अभिषेक ने उसे पास रखा पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और अभिषेक से बोली, बाबू अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। अभिषेक को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और अभिषेक को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, किरण ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से भी पैसे ले ले। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भीख नहीं लूंगी। अभिषेक अब बोल नहीं पा रहा था। तभी किरण ने अभिषेक का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि अभिषेक कुछ कर नहीं पाया। किरण ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और अभिषेक के भी कपड़े उतारने लगी। अब किरण अभिषेक के इतने नजदीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रहा था। वो किरण की किसी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव व चेहरे से अभिषेक की नजर हटती, तब तक किरण वह सब कर चुकी थी जो पति पत्नी करते हैं। किरण ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। अभिषेक अभी भी किरण के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन अभिषेक के दिमाग से किरण निकल नहीं पा रही थी। एक दिन अभिषेक बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि किरण भी उसके पास की ही एक दुकान से सामान खरीद रही थी। अभिषेक उसको देखकर खुश हुआ। उसने किरण को आवाज दी तो किरण ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। अभिषेक उसके पास पहुंचा। किरण ने अभिषेक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। किरण ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई।
अभिषेक उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद अभिषेक को किरण फिर दिखाई दी। उस दिन अभिषेक ने किरण का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींच कर ले गया और उससे उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा, तो अभिषेक के पैरों की जमीन खिसक गई। उसने देखा किरण का चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था, जो कुछ बाहर दिख रहा था। किरण वहां से जाने के लिए अभिषेक से जोर आजमाइश कर रही थी। अभिषेक ने किसी तरह उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बिठाया। अभिषेक ने गौर से किरण के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। किरण सचमुच बहुत कमजोर थी। अभिषेक ने किरण से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अभिषेक ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। अभिषेक कुछ समझ नहीं पा रहा था। किरण ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबू, मेरी यह हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। अभिषेक ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वह फिर बोली, बाबू, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़कर ले गई थी क्योंकि वह गली में चरस गांजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम जमाने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरी समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्तों तक पहुंच गई। किरण चुप हुई तो अभिषेक ने अपने चेहरे के दर्द को छिपाते हुए पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? किरण ने कहा, बाबू, ये जानकर आप क्या करोगे? ये तो मेरी किस्मत है। अभिषेक ने फिर जोर दिया तो किरण बोली, बाबू, उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, बाबू, सब ने पैसा देखा, लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज कहने लगे और जिस भाई को मैंने बचाया था वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। वह मुझे रोज ही मारता है। ये सुनकर अभिषेक के कलेजे का खून सूख गया। इस सब के लिए वह खुद को भी कसूरवार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। किरण ने ये देखा तो वह बोली, बाबू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती। लेकिन बाबू, उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। ये कहते हुए वह चुप हुई और कुछ सोचकर बोली, बाबू, उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे जिंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर किरण का गला भर आया। वह आगे बोली, बाबू, यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। ये सुनकर अभिषेक जैसे जम गया था। वह कहकर भी कुछ नहीं कह पाया। उसने फैसला किया कि कल वो किरण के घर जाकर उससे शादी की बात करेगा। वह रात अभिषेक को लंबी लग रही थी। सुबह अभिषेक जल्दी उठा और बदहवास सा किरण के घर की तरफ चल दिया। वो उसके मोहल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वो किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीर कर पहुंचा तो उसने जो देखा तो जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। किरण जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। अभिषेक ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है तो किसी ने बताया कि किरण के भाई ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि सब किरण के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत करते थे। अभिषेक पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छंटने लगी। अभिषेक पीछे हटते हुए किरण को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वह अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी।
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उन खुली आंखों से अभिषेक को कहना चाहती हो, बाबू, ये तुम्हारे प्यार की निशानी है, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अभिषेक पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद किरण जिंदा होती। बारिश होने लगी थी, बादल जोर से गरज रहे थे। वे भी किरण के प्यार के लिए रो रहे थे।